शशि देश पांडे के इस बात से इसकी शुरुआत कर रहे हैं अपन कि जो शशि देश पांडे हैं ना, ने अपना ये जो वर्क लिखा है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, कुछ कुछ चीजें जो चीजें याद ना हो है ना, बहुत सारी हैं। दैट लॉन्ग साइलेंस स्टैंड एज अ पायोनियर फेमिनिस्ट नॉवेल। पहला पॉइंट, ये फेमिनिस्ट नॉवेल है विद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में stabilize a new benchmark for narrative focusing on women's issue and their internal world। वुमेन्स के इश्यूज जो होते हैं और उनकी जो आंतरिक दुनिया है, आंतरिक दुनिया से मतलब एक वुमेन्स एक्चुअली क्या फील करती है ना, एक पर्टिकुलर जॉनरा में क्या फील करती है, वो इस नॉवेल में मिलता है। उनने होल नहीं बोला कि सब कुछ एक वुमेन पूरा कैसे क्या फील करती है, लेकिन एक जॉनरा है कि जिसमें एक वुमेन ये भी फील करती है, मतलब ऐसा भी वक्त होता है कि वो एक वक्त में ऐसा भी फील करती है। ज्यादातर इस नॉवेल का जो पार्ट है, मतलब जो ज्यादातर पार्ट जो है वो आफ्टर मैरिज का दिखाया है इनने, है ना। आफ्टर मैरिज जो स्ट्रगल होता है ना, उस स्ट्रगल को दिखाया, कैसे कितना ज्यादा स्ट्रगल होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन, द नोवेल प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ रीडर्स एंड राइटर। सीधी बात है, जनरेशन आने वाली जनरेशन को मिलेगा जस्ट लाइक अस। नोवेल काफी पुरानी है, हम लोग अब पढ़ रहे हैं। स्पार्किंग क्रूशियल कन्वर्सेशन अबाउट जेंडर रोल। स्पार्किंग क्रूशियल कन्वर्सेशन अबाउट जेंडर रोल। पता है कि जेंडर के बारे में बात की गई, हमने अभी तक इतनी जो कुछ बातें देखी उनके हिसाब से। और अगली चीज देखें, इनने कन्वर्सेशन की बात बोली है, तो कन्वर्सेशन का यहां मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी एक्ट हुआ है उस पूरे एक्ट में हमें जेंडर रोल, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, समाज से क्या अपेक्षाएं होती हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजेंसी, और जो महिला वर्ग के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण है उनकी बात हुई है। फिर it continue resonate powerfully with contemporary debates surrounding gender and identity। लाइन क्या बोलती है कि it continue to resonate powerful with contemporary debate around gender and identity, affirming its enduring relevance in ongoing discourse on women's rights and empowerment। महिला के अधिकार और उसके उत्थान, एम्पावरमेंट मीन्स उत्थान के लिए जो भी चीजें मतलब आवश्यक होती हैं सराउंड में, और जो ताकत जिनकी जरूरत होती है उसको लेके इसमें बात हुई है। ठीक, कुछ डुप्लीकेट एआई पिक्स दिखा रही हैं, हालांकि इनमें अलग अलग चीजें दिख रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि आंखें भी नहीं है कहीं की, किसी की एक आंख नहीं है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं हर कोई कुछ ना कुछ। ठीक, बट नॉट कंक्लूजन, ब्रेकिंग द साइलेंस, फाइंडिंग द सेल्फ। इस नोवेल में सबसे जरूरी बात है कि ब्रेकिंग द साइलेंस। हम एक हम अगर जया की बात करें ना, तो अपन ने एक नॉर्मल वे में ये कहानी सुनी है, लेकिन हम जया का एक सीन बता रहे हैं, हमने किसी वीडियो में सुना था कि ये मालूम है भर जाती है बिल्कुल। कैसी भर जाती है मतलब, कहती है कि भाड़ में जाए, अब जो कछु होने हुई है होन दो, अब तो मैं बोल के तो रहूंगी। बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब वापस आई है, पता है नहीं कहानी।
बड़ी मुश्किल से उसकी जॉब वापस आई। अब वो लिखती थी, उसकी नहीं, कि हस्बैंड की, है ना। तो बड़ी मुश्किल से हस्बैंड की जॉब वापस आई। अब मैं नहीं छोड़ सकती, मतलब मैं अब तो चुप नहीं रहूंगी, है ना, कछु हो जाए। हालांकि एक बात अच्छी है कि जिस समय ये नोवेल लिखी गई थी उसी समय ये चीज सबसे ज्यादा थी पीक पे। इस टाइम पे ये पीक पे नहीं है, इंडिया में तो अब नहीं है पीक पे, लेकिन फिर भी गांव में जहां पे वुमेन्स को पढ़ाया नहीं गया, गर्ल्स को, जो लड़कियां आज भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको डायरेक्टली यही बोल दिया जाता है कि चुप रह, अल्लाह ने कर, पता जाना है। बस सबसे शानदार डायलॉग है, खजाना है। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। ये नहीं पता कि अपन बोल रहे, और वो भी स्वीकार कर लेती हैं, है ना। तो ये था। चलो अब थोड़ा सा अपन पॉइंट्स देख ले। लिसन टू साइलेंस वॉइस। This part is novel is an urgent invitation to acknowledge and listen to the often silenced voices of women in society. कहना चाह रहे हैं कि अक्सर वुमेन्स की वो वॉइस जो समाज में नहीं सुनी जाती, उनको इनने क्या किया है, उनको पहचान दिलाई है। उसके लिए इनने एक न्योता दिया है ये वर्क लिख के। इनविटेशन मतलब बुलावा देना, एक्नोलेज मतलब उसको पहचान देना। वर्क लिखा, लोगों ने वर्क को पढ़ा, और उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। बिलीव नहीं होगा, हाँ, बहुत सारी चीजें तो अपने समाज में इसलिए गलत है क्योंकि पुरुष, मतलब सभी पुरुष, मतलब सभी में से कुछ पुरुष ये बात कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि वुमेन ऐसा भी सोच सकती हैं, मतलब वो ऐसा भी चाह सकती हैं, ऐसा भी चाह सकती हैं जैसे जया चाहती है। वो खुद नहीं सोच पाता कि यार ये खुले विचारों की है, बस वो समझता है कि जैसे औरतें आ रही हैं वैसे। इस चीज ने इनवाइट किया रीडर्स को कि यार माहौल में ये चीजें भी हो सकती हैं। सेकंड है फाइंडिंग ऑथेंटिक सेल्फ। खुद को वास्तव में पहचानना या खुद की वास्तविकता को पहचानना। अल्टीमेटली इट इज एन टेस्टामेंट ऑफ पावर ऑफ फाइंडिंग वंस ऑथेंटिक एंड सेल्फ अमिट्स societal pressure and expectation. Ultimately it is the testament of power of finding one's authentic self। मतलब ये जो है, ये जो वर्क है, ये वास्तव में उस चीज को पहचानने की कोशिश करता है कि जो औरत, जो वन मतलब वो पर्सनैलिटी इस समाज के दबाव में और उसकी आकांक्षाओं में चिपटा हुआ रहता है, उसको बाहर लाने का, है ना, मतलब उसको खुद से पहचानने का, अवगत कराने का एक ये जरिया ये नोबेल बनी। इंस्पायर सेल्फ रियलाइजेशन, जयाज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी प्रोफाउंड द इंस्पायर रीडर्स। बिल्कुल ठीक, रीडर्स को इंस्पायर करे टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, किस चीज की ओर, आत्म ज्ञान, आत्म रियलाइजेशन, रियलाइजेशन नहीं नहीं वैसे नहीं, देखो रियलाइजेशन को फील करें तो वास्तविक, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक। करेज टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक। और इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए ये किया गया। ओके देन कॉल फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये तो समझ में ही आ रहा है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए ये वर्क भी एक इम्पोर्टेंट हथियार है ना। चलो तो यही फिलहाल हमारा ये वर्क, बहुत सारी चीजें जो धुली हो गई हूँ उनके साथ ये वर्क एंड हुआ, ठीक।